अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है लिगेंड्स। इसलिए कि हम पहले आज जो करने जा रहे हैं वो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी नॉलेज में हो कि लिगेंड्स क्या होते हैं। बिकॉज नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं उसके है उसका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें लिगेंड्स का पता होना चाहिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स जो हैं हमारे क्या होते हैं, लिगेंड्स आर द आयंस और न्यूट्रल molecules attached to a central metal atom by donating pair of electrons। तो लिगेंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं। तो लिगेंड्स आयंस हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं। और किस तरह से अटैचमेंट होती है कि लिगेंड्स जो है वो एक्ट करते हैं, एक्ट एज द लुईस बेसिस, मींस के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, और सेंट्रल मेटल एटम जिसके साथ वो अटैच होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो लिगेंड्स जो हैं वो एक लैटिन वर्ड है लिगैंड, जिसका मतलब होता है टू बाइंड, कि वो बाइंडिंग उनकी होती है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये हमारे पास देखें है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। हमने इसको एम से इसको डिनोट किया हुआ है। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, बिकॉज उसमें ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसके साथ जो अटैचमेंट होती है लिगेंड्स की, वो इस तरह से एक पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो लिगेंड्स क्या होते हैं कि आयंस हों या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हों। अब ये जो है ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर देंगे, और सेंट्रल मेटल एटम जो ये डोनर होंगे और ये एक्सेप्टर होगा। इट एक्ट्स एज द लुईस बेसिस, और ये इस तरह से एक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और इन दोनों के बिटवीन जो बॉन्डिंग होगी जिस तरह से, वो होगी कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। मीन्स के लिगेंड्स और मेटल के बिटवीन जो बॉन्ड होकर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है वो बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये एग्जाम्पल है जिसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं EN। सो दिस इज द बाइडेंटेट लिगेंड। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड की तरफ आते हैं कि बाइडेंटेट इसको कहा गया है, तो क्यों बाइडेंटेट कहा गया है। इसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू द मोनो और यूनिडेंटेट और पोली और मल्टीडेंटेट। मोनो का मतलब होता है वन, डेंटेट मीन्स कि उसकी डेंटिसिटी, मीन्स कि उसमें पेयर ऑफ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो देगा सेंट्रल मेटल एटम को। और पोली का मतलब है कि मल्टी डेंटेट, मीन्स कि अगर उसकी डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देगा। तो अगर वो एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ग्रेटर देन वन, तो वो पोली या मल्टी में आ जाएगा। और सिर्फ अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी डेंटिसिटी वन होगी। सो मोनो या यूनिडेंटेट जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है। एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, मींस एनायनिक मींस के नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। जब एनायनिक लिगेंड्स होते हैं तो उनका जो सफिक्स होता है, जो एंडिंग होता है, वो ओ होता है। फॉर एग्जांपल फ्लोरो है, फ्लोरीन है, तो अगर ये एनायनिक लिगेंड है उसके तौर पर वर्क करता है तो वो फ्लोरो कहलाएगा। क्लोरीन है तो ये क्लोरो कहलाएगा। ये ब्रोमो, सायोनो, नाइट्राइटो NO2, तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो। और NO3 तो ये हो जाएगा नाइट्रेटो। हाइड्रोक्सो, बाइकार्बोनेटो, थायोसाइनो एंड अमाइडो, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये सब के सब एनायनिक लिगेंड्स हैं। और इनका जो नेमिंग होगा वो एंड में ओ करेंगे हम, सफिक्स में ओ के आएगा। फिर उसके बाद आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल मीन्स के इनकी कोई चार्ज नहीं होती, ये कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल है। तो उनके एंड में क्या होगा, जैसे ये कार्बोनाइल कहलाएगा, नाइट्रोसाइल कहलाएगा, अमाइन। अब ये वाटर है, मगर जब ये न्यूट्रल लिगेंड के तौर पर ये वर्क करता है तो उसका नाम हो जाता है एक्वा। ये है मिथाइल अमाइन, ये है पैराडीन। अब यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर करेंगे और उसमें अगर अमाइन NH3 आता है तो आपने डबल M लिखना है, अमाइन में डबल M लिखना है। हाँ, अगर अमाइन का नंबर आ जाता है, डायमाइन है, टेट्रामाइन है, तो फिर आपने, या किसी के साथ अगर मिक्स है, तो फिर आपने सिंगल M लिखना है। इसके अलावा पॉलीडेंटेट में अगर सपोज आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉलीडेंटेट का मतलब होता है और मल्टीडेंटेट मीन्स के इट्स डेंसिटी और डेंटिसिटी इज ग्रेटर देन वन। अब ये एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड करने के लिए। यहाँ पर नेगेटिव में भी ये क्लासीफाई होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं। जो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव या एनायनिक लिगेंड्स आप कहें,
जो पॉलीडेंटेट होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो होता है सल्फाइटो SO3, इसको कहेंगे सल्फाइटो। N3 अजाइडो, SO4 सल्फेटो, ये ऑक्सो कहलाएगा, ये ऑक्जेलेटो, ये बाइडेंटेट है, ऑक्जेलेटो। बाय का मतलब है कि दो, और ये इसकी डेंटिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। PO4 ये हो जाएगा फॉस्फेटो, और ये हो जाएगा इमाइडो। इस तरह से ये मल्टीडेंटेड है। और न्यूट्रल लिगेंड दे कैरी नो चार्ज, जिस तरह से यहाँ पर भी थे मोनो में, यहाँ पर भी ये न्यूट्रल लिगेंड है। और इनको हम, ये जो आपके पास ये दो लिखे हुए हैं, ये दोनों ऑर्गेनिक लिगेंड्स भी कहलाते हैं। ये EN इन शॉर्ट इसको लिखते हैं EN, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, ये बाइडेंटेट है। इसका स्ट्रक्चर देख लें आप, NH2 CH2 CH2 NH2, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। इसको बाइडेंटेट इसलिए कहते हैं कि एक नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है जो ये देगा, और एक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो ये देगा। मीन्स के एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर हो जाएंगे, मीन्स के डेंसिसिटी ग्रेटर देन 1 है। दो तरीकों से ये मेटल को ग्रैब करेगा, पकड़ेगा। तो इस तरह से इसकी ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये बाइडेंटेट कहलाएगा। तो इसका फुल नेम है इथाइलिन डाइअमाइन, और इन शॉर्ट इसको EN में लिखा जाता है, और ये ऑर्गेनिक लिगेंड है। सेकंड है EDTA, इसका फुल नेम है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये भी ऑर्गेनिक लिगेंड है। अब ये बाइडेंटेट था, ये है हेक्साडेंटेट, हेक्सा का मतलब है 6। अब इसकी डेंटिसिटी जो है वो 6 है, मीन्स के इसके पास 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये सेंट्रल मेटल एटम को देगा। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है इथाइलिन, ये इथाइलिन है, डाइआइन डाइअमाइन टेट्रा मीन्स के 4, ये 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ पर देखें इसके पास 6 किस तरह से, ये दो नाइट्रोजन के ऊपर है, मीन्स एक पेयर लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, एक इस नाइट्रोजन के ऊपर है, तो ये दो हो गए। एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर है, एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर है, और एक लोन पेयर इसके ऊपर, एक लोन पेयर इसके ऊपर। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये कहलाता है हेक्साडेंटेट। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। फर्दर इनके कुछ और भी ग्रुप्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास है यहाँ पर एनायनिक लिगेंड्स तो आपने पढ़े थे, कुछ इसके पास कुछ लिगेंड्स में कैटायनिक लिगेंड्स भी हैं। अब कैटायनिक लिगेंड्स जो है वो बहुत कम है, जैसे है NO+1 नाइट्रोसोनियम, NO+2 नाइट्रोनियम, और यहाँ पर N2H5 प्लस, यहाँ इसको आप ब्रेक करें NH2 NH3 प्लस, ये हो जाएगा हाइड्रोजोनियम। मीन्स के कैटायनिक लिगेंड जब आएंगे तो उसके एंडिंग जो नेम होगा उसमें IUM होगा, तो ये कैटायनिक लिगेंड्स है। फिर इसके अलावा आते हैं कि कीलेट्स, या जिसको हम कीलेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं। कीलेटिंग एजेंट या कीलेट क्या होता है, अब बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, जिस तरह से हमने पढ़ा था अभी, इथाइलिन डाइअमाइन भी हमने स्टडी किया यहाँ पर, और EDTA भी हमने स्टडी किया, और इसके अलावा ये भी हमारे पास बाइडेंटेट है और पॉलीडेंटेट भी है। सो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट मीन्स कि जिनकी डेंटिसिटी 2 हो या एक से ऊपर हो, मीन्स के 2 हो या दो से ज्यादा हो लिगेंड्स which is attached to the central metal atom by 2 or more donor atom। जब 2 होगी तो 2 से वो अटैच करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, उससे ऊपर होगी तो उससे ज्यादा वो अटैचमेंट होगी। और क्या फॉर्मिंग होगी इसी फॉर्मेशन में, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर, और उसका एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है इथाइलिन डाइअमाइन, इसका नाम है इथाइलिन, वही जो अभी हमने स्टडी किया था, EN इसका शॉर्ट है। इसमें एक डोनर पेयर ये है, एक डोनर पेयर ये है, तो ये बाइडेंटेट भी कहलाता है, और इसको हम कीलेट भी कहेंगे। ये जब कॉपर, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, कॉपर के साथ जब ये अटैच होगा उसके साथ, तो कॉपर को ये अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह से जो उसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वो होगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो ये जो बनेगा ये होगा कॉम्प्लेक्स आयन, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं। आयन इसलिए कि यहाँ पर चार्ज मौजूद है, और इसको हम कीलेट भी कहेंगे। तो ये हो जाएगा कीलेट भी और कॉम्प्लेक्स आयन भी। और इथाइलिन डाइअमाइन
कॉपर, और इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पर ये कॉपर है और यहाँ पर ये इस तरह से नाइट्रोजन और ये इथाइलिन के साथ पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर, मीन्स के एक कीलेट बनाएगा। वो आप कह सकती हैं कि क्रेब्स क्लॉ जो जिस तरह से एक केकड़ा होता है वो जकड़ता है, तो यहाँ पर भी यही चीज है कि सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड जो है ये क्रेब्स क्लॉ की तरह जकड़ेगा और रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है कीलेट। तो ये कीलेट की फॉर्मेशन होगी। मीन्स के पॉलीडेंटेड या बायोडेंटेड जो होते हैं उनको हम कीलेट या कीलेटिंग एजेंट भी कहते हैं उस वक्त जब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाए। फिर इसके बाद हमारे पास कैटेगरी आती है एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स की। एम्बीडेंटेंट लिगेंड जो है those ligands that can attach themselves to the central metal atom through two different atoms but only bonds with one of them at a time। के सपोज हमारे पास ये नाइट्रो लिगेंड मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास किस तरह से है कि ये वो लिगेंड है जो मुख्तलिफ तरीकों से इसके एक यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू भी ये लिंक हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यहाँ पर देखें आप इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ इधर डबल बॉन्ड के साथ इधर सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है नाइट्रोजन के पास। अब अगर नाइट्रोजन के साथ ही अगर ये नाइट्रोजन मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, एक लोन पेयर दे देता है, तो ये नाइट्रो कहलाएगा। और अगर ऑक्सीजन इसी केस में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर मौजूद है, नाइट्रोजन के पास भी मौजूद है, तो अगर नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रो कहलाएगा। और अगर वो साइट जैसे ऑक्सीजन के साथ अगर वो मेटल सेंट्रल मेटल अटैच होता है तो वो फिर कहलाएगा नाइट्राइटो। तो हम कह सकते हैं कि वो वाले लिगेंड, दिस इज द लिगेंड, वो वाले लिगेंड दैट कैन अटैच देमसेल्फ टू सेंट्रल मेटल एटम के साथ टू डिफरेंट एटम्स। अब ये हमारे पास लिगेंड है, ये मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन के साथ भी लिंक हो सकता है और ऑक्सीजन भी लिंक कर सकता है। और हर दफा जब ये करेगा तो अगर नाइट्रोजन के साथ करेगा तो फिर नाइट्रोजन के साथ ही करेगा, मीन्स के बॉन्डिंग जो होगी उसकी एट अ टाइम सिर्फ एक ही कर, या तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा या तो नाइट्रोजन के साथ। इस तरह से डिफरेंट उसके साइड्स, डोनर साइड्स है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा है थायोसाइनो। अब यहाँ पर सल्फर के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो अगर सल्फर के साथ ये यहाँ पर लोन पेयर इसके साथ मौजूद है, अगर सल्फर अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो इसको कहते हैं थायोसाइनेट। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको नाम होगा थायोसाइनेट। और अगर यही थायोसाइनेट जो है सल्फर नहीं, नाइट्रोजन इसके साथ अटैच होता है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, अब नाइट्रोजन मेटल के साथ करेगा तो आइसोथायोसाइनेट होगा। मीन्स के इसके पास भी है, इसमें ये जो लिगेंड है इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और सल्फर भी डोनेट कर सकता है, मगर एट अ टाइम कोई भी एक करेगा, या नाइट्रोजन करेगा या सल्फर करेगा। और अगर सल्फर करता है तो थायोसाइनेट कहलाता है, और अगर नाइट्रोजन करता है तो आइसोथायोसाइनेट कहलाएगा। यहाँ पर देखें किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। सल्फर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन है। और यहाँ पर ये देखें, ये फिनाइल के साथ अगर मौजूद है तो ये हो जाएगा फिनाइल थायोसाइनेट, या सल्फर जो है ये अपना लोन पेयर दे रहा है। और यहाँ पर अगर नाइट्रोजन जो सल्फर, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, सल्फर कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये फिर कहलाएगा फिनाइल थायोसाइनेट। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है डिफरेंट लिगेंड्स की। और इसमें हम कह सकते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं और इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। और लिगेंड वर्क करते हैं एज द लुईस एसिड, लुईस बेसिस के वो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, और मेटल जो एटम जिसके साथ अटैच होते हैं वो कहलाता है लुईस एसिड का, वर्क करता है एज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.